सैनिक वेलफेयर प्रोग्राम में आपका अभिनंदन है। मैं हूं कुंडल सिंह मोसाल। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डीएसपी अकाउंट के बारे में बता रहा हूं। डीएसपी अकाउंट की सुविधा हमारे तीनों सेनाओं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं और आसाम राइफल और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेज के सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों और उनकी विडोज को ये सुविधा प्रदान की गई है। यह सुविधा भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में विशेष करके उनके साथ एमयू के साथ ये सुविधा प्रदान की गई है। आने वाले समय में कुछ अन्य बैंकों के साथ भी शायद एमओयू साइन होगा। फिलहाल इन 3 बैंकों के साथ ये एमओयू साइन है। और आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप सेवानिवृत्त होने के बाद आपने बैंक में जाकर के अगर डीएसपी अकाउंट में परिवर्तित नहीं किया है तो आपने ये तुरंत जाकर के अपना डीएसपी अकाउंट परिवर्तित करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना पीपीओ, अपना डिस्चार्ज बुक, अपना आधार कार्ड और एक एप्लीकेशन लेके अपने बैंक से संपर्क करिए। होता क्या है कि जब हम सर्विस में होते हैं तो हमारा डीएसपी अकाउंट का कोड अलग होता है और जब रिटायर आ जाते हैं तो कोड चेंज करने की आवश्यकता होती है। कई बार हमारे पूर्व सैनिकों को जानकारी न होने के कारण वह बैंक में संपर्क नहीं करते हैं और वो सोचते हैं कि हमारा ऑटोमेटिकली डीएसपी अकाउंट पहले से बना हुआ है, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। हम कई पूर्व सैनिकों से जब मिलता हूं, उनसे कहता हूं तो वो कहते हैं नहीं हमारा तो पहले से ही डीएसपी अकाउंट में परिवर्तित है और वो एटीएम दिखाने लगते हैं। तो दोस्तों इस गलतफहमी में मत रहिए। आप जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आप अपने बैंक से संपर्क कीजिए, अपना पीपीओ की फोटोकॉपी ले जाइए, डिस्चार्ज बुक की फोटोकॉपी ले जाइए और एक एप्लीकेशन बनाइए और वहाँ पर जो भी अधिकारी हैं उनसे आप कहिए कि मेरा बैंक का डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट करना है और मेरा कोड अब सर्विस से एक्स सर्विसमैन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो तब वो अपना वहाँ पर अकाउंट चेक करने के बाद आपका डीएसपी अकाउंट को सर्विस से पेंशन में कन्वर्ट करेंगे। ये तो हुआ दोस्तों डीएसपी अकाउंट को कन्वर्ट करने की प्रक्रिया। अब उसके फायदे, डीएसपी अकाउंट के फायदे, सबसे पहले तो आपको फायदा ये है कि आपको जो है जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है वो बैंक 2 एटीएम फ्री में देता है। उसका कोई चार्ज, एनुअल चार्ज नहीं कटता है। चेकबुक आपको फ्री मिलेगी, उसके कोई चार्जेज नहीं मिलेंगे। जब भी कोई अगर आरटीजीएस करते हैं, बैंक ड्राफ्ट बनाते हैं तो आपको उसमें कोई भी चार्जेज नहीं पड़ेंगे। और यदि आप कभी ओवरड्राफ्ट करना चाहते हैं तो आपको 40,000 से लेकर के 2 लाख तक का ओवरड्राफ्ट आसानी से मिल जाएगा। कभी भी जीरो बैलेंस खाते में है तो आपको जीरो बैलेंस की सुविधा है। आप जीरो बैलेंस तक अपना पूरा पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। और यदि आप किसी भी शहर से एटीएम से, किसी भी बैंक से, होम ब्रांच के अलावा अन्य किसी भी ब्रांच से, किसी भी ब्रांच के एटीएम से आप पैसा विड्रॉल करते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं कटेंगे। और यदि एक्सीडेंटल कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंटल कवर उसके साथ साथ मिलता है। 1 करोड़ तक का एक्सीडेंटल कवर मिलता है। और अगर किसी पूर्व सैनिक या सर्विंग सैनिक के साथ ऐसा हादसा हो जाता है तो उसको 30 लाख से 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। अगर किसी सर्विंग पर्सन या डिफेंस के किसी भी पूर्व सैनिक की एक्सीडेंट में या हवाई यात्रा में मृत्यु हो जाती है तो उसकी लड़कियों के लिए 2 लाख तक की मदद मिलती है, शादी के लिए मदद मिलती है। तो ये सब कई अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं। एजुकेशन के लिए उनको मदद मिलती है। तो अनेक प्रकार की सुविधाएं डीएसपी अकाउंट में है दोस्तों। लेकिन जानकारी के अभाव में या आलस्य के कारण हम लोग बैंक में नहीं जाते हैं और अपने बैंक अकाउंट को डीएसपी अकाउंट में परिवर्तित नहीं करते हैं। या हम सोच लेते हैं कि हम तो जब सर्विस में थे तो हमारा डिफेंस अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन जबकि ऐसा होता नहीं दोस्तों। जब आप सर्विस में होते हैं तो सर्विस डीएसपी अकाउंट का कोड अलग होता है और उसको परिवर्तित करने के लिए आपको स्वयं ही रिटायरमेंट के बाद बैंक से संपर्क करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की अनेक सुविधाएं डीएसपी अकाउंट से हैं। और अगर आप जैसे जो सामान्य पेंशनर होता है, अगर वो
कोई होम लोन लेना चाहता है तो 60 साल तक उसको होम लोन की स्वीकृति मिलती है, लेकिन डीएसपी अकाउंट होल्डर को 75 साल तक की होम लोन की सुविधा मिलती है। तो इन सुविधाओं को उठाने के लिए दोस्तों आपको डीएसपी अकाउंट में आपका अकाउंट परिवर्तित होना चाहिए। खास करके मैं अपने नए जो हमारे सैनिक रिटायर आ रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपको मालूम नहीं है, आपने अभी तक डीएसपी अकाउंट में परिवर्तित नहीं किया है, तो आप आज ही अपने पीपीओ, डिस्चार्ज बुक और अपना आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड लेकर के अपने बैंक में जहाँ से भी आप पेंशन ले रहे हैं संपर्क कीजिए और उनको वहाँ पर बताइए कि मेरा अभी तक मैं सर्विस में था, मेरा सर्विस अकाउंट था और अब मेरा पेंशन अकाउंट है, मेरे पेंशन अकाउंट को डीएसपी अकाउंट में परिवर्तित कर दीजिए। तो दोस्तों ये थी डीएसपी अकाउंट को परिवर्तित करने के बारे में पूरी जानकारी, और डीएसपी अकाउंट के क्या क्या फ़ायदे हैं ये मैंने आपको पूरी इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की है, और इसके पूरी डिटेल से भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ से पूरी डिटेल को निकालिए और पढ़ करके समझिए कि किस तरीके से आपने डीएसपी अकाउंट को फ़ायदे उठाने हैं। तो दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए और अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जन सेवा समझ करके शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइबर अवश्य कर दीजिए, ताकि मैं ऐसे ही जन हित के वीडियो समय समय पर लाते रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।